नमस्कार दोस्तों, HST ब्लॉग्स 0808 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सड़क मार्ग से महाराष्ट्र की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं यह मैं आपको आगे बताऊंगा। सड़क मार्ग से दुर्ग से होकर राजनांदगांव जाएंगे, फिर नेशनल हाईवे में ही राजनांदगांव से आगे बढ़ते हुए देवरी पहुंचेंगे और देवरी से होते हुए सड़क अर्जुनी पहुंचना है। सड़क अर्जुनी एक गांव का नाम है। सड़क अर्जुनी तक का सड़क मार्ग नेशनल हाईवे के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ की सीमा को पार करते ही महाराष्ट्र बॉर्डर में हमें महाराष्ट्र पुलिस के ट्रैफिक जवानों ने जांच के लिए रोका। यह एक रूटीन जांच थी जिसमें गाड़ी के सभी कागजात जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस, आरसी बुक, पॉल्यूशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस देखा गया। सभी कागजात की जांच पश्चात हम आगे की ओर बढ़ चले। आगे देवरी गांव पार करने पश्चात सड़क अर्जुनी चौक से बाएं मुड़कर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते गए। सड़क अर्जुनी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर नवे गांव पड़ता है। नवे गांव में भी एक बांध स्थित है जिसे नवे गांव बांध कहा जाता है। अभी हम यहां पर न रुककर अपने गंतव्य इटिया डो बांध की ओर आगे बढ़ चले। इटिया डो बांध यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नवे गांव से मुड़ने के पश्चात घने जंगलों के मध्य से होते हुए एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। जंगलों के मध्य घने घने एवं ऊंचे ऊंचे पेड़ मन को मोह लेते हैं। आगे बढ़ने पर हमें रास्ते में एक झील भी देखने को मिला, जहां हम थोड़ी देर रुककर अपनी थकान दूर किए। झील के पास के दृश्यों का आनंद लेने के पश्चात इटिया डो बांध की ओर चल पड़े, जो वहां से लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। आखिरकार हम इटिया डो बांध के मुख्य द्वार पर पहुंच ही गए। पार्किंग स्थल में अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद
वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा लगाए गए दुकानों में गए, जहाँ अपने समय की यादें ताज़ा हो गई। दुकानों में बेर की एक रेसिपी बेची जा रही थी। इसमें बेर को उबालकर रखा जाता है। यह थोड़ा खट्टा मीठा होता है, जिसे हम बचपन में स्कूल के समय में खाया करते थे। स्टार फ्रूट भी था। यह एक तरह का फल है। इसका स्वाद भी खट्टा मीठा ही होता है। दोनों का स्वाद लेने के बाद बांध की ओर पैदल चल पड़े। पार्किंग स्थल से बांध तक पहुंचने के लिए लगभग 500 मीटर की दूरी तय करनी होती है। बांध के करीब पहुंचते ही बांध का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। बांध का दृश्य देखकर मन आनंदित हो गया। बांध बहुत ही बड़ा है और काफ़ी दूर तक फैला है। बांध में मछली पालन का कार्य भी किया जाता है, किंतु बांध में विश्राम करने योग्य कोई विशेष जगह नहीं है। यदि आप बांध आते हैं
तो पानी का बोतल लेकर अवश्य आएं। ये देखो, अरे बाप रे, बांध के मुख्य गेट को खोलकर नहर के माध्यम से पानी का निकासी किया जाता है। बांध के दूसरी ओर जाने के लिए लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, किंतु रास्ते में न ही दूसरी ओर कोई विश्राम योग्य जगह है। फिर भी बांध के नज़ारों का असली आनंद दूसरे छोर पर जाकर ही लिया जा सकता है। बांध के दूसरी ओर पानी के निकासी की व्यवस्था बनाया गया है, जहां बरसात के दिनों में ओवरफ्लो होने की दशा में अपने आप दूसरी दिशा में पानी निकल जाती है। हमारा यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।